दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से आपके लिए डीआई लाए हैं। डीआई जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी ट्रिपल एससी पेट में आने वाली है 4 डीआई के थ्रू। एक मिनट दोस्त। ठीक, थोड़ा सा नाक फंस रहा था दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या कह रहे थे कि ये जो डीआई का फिगर मैंने पेन से बनाया है दोस्त, आई होप आप लोगों को सारी डायग्राम समझ में आ गया होगा। लेकिन हम क्या बता रहे हैं ये सुनिए। यहाँ से देखिए क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। दिया गया है कि बार आरेख 5 साल की अवधि के दौरान संस्था ए संस्था बी में व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित विद्यार्थियों की संख्या। ये जो ब्लू वाला है संस्था ए है, ये ब्लू वाला। ब्लैक वाला जो है संस्था बी है। ये नामांकित विद्यार्थियों की संख्या है, ये ईयर दिया हुआ। इतना आपके बुकलेट में जब भी एग्जाम होगा बुकलेट में ये सारी चीज़ें आएंगी और इसी के थ्रू आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, जो कि 20 नंबर के होंगे। और मैंने आपसे वादा किया है कि आप पेट तक मेरे साथ बने रहिए। 15-16 अक्टूबर तक आपको डीआई में 20 नंबर में दिलवाऊंगा। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, पक्का है कि इस डीआई पोर्शन से 20 में 20 नंबर दिलवाएंगे। और जो 5 नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है परसेंटेज औसत सिंप्लीफिकेशन के, वो भी हम आपको दिलवाएंगे। तो आज हमने डीआई इसलिए शुरू की है, मतलब आज पहली क्लास नहीं है दोस्त, इसके पहले भी मैं डीआई 2-3 दिन से लगातार डाल रहा हूँ। तो आप लोगों को आई होप अब थोड़ी बेसिक चीज़ें आने लगी होंगी। आइए आज के क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए जो डीआई होता है ना, उसमें कैलकुलेशन बहुत होती है। इसको फास्ट करना आना चाहिए। कैलकुलेशन को जितना आप छोटा बना लोगे, डीआई उतनी ईजी हो जाएगी। क्योंकि जो डीआई होता है ना, उसमें परसेंटेज, रेशियो, औसत, ये 3 चीज़ों का ही काम है। और ये तीनों आपको बहुत ही स्ट्रांगली आना भी चाहिए। देखिएगा अभी सारा क्वेश्चन आप जब इस डीआई के थ्रू करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके समझ में आएंगी। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 2014, 2016, 2018 के दौरान संस्था ए में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो 14, 16, 18 में चलते हैं, संस्था ए में चलते हैं। संस्था ए ये 14 है 160, 16 है हमारा 300 और 18 कितना है हमारा 260। देखिए बुकलेट में ये चीज़ आई रहेगी, तो आप इस तरह मत लिखिएगा, आप मन में ही जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बचेगा। तो कुल विद्यार्थी 6, 6, 12 को 2 हाथ से लगा 1 और 1 यहाँ हो गया, तो 1, 1, 2, 2, 3, 5, 2, 7, 720 टोटल हो गए। 14, 16, 18 के दौरान संस्था में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या 720 हमारी यहाँ आ गई है। इसको अब मैं लिख लेता हूँ, जगह कम है तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन और आगे क्या कह रहा है। संस्था बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत, लगभग बोल दिया है दोस्त, लगभग बोल दिया है, तो हमारा कंडीशन कुछ आसान हो गया। अब आते हैं संस्था बी पे। संस्था बी में देखिए जो ब्लैक वाला है, संस्था बी में 5 वर्षों का बोला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बोला है, ये 5 वर्षों के दौरान। तो हमें टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के लिए हमें 5 लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख दूँ, ऐसे ऐसे जोड़ लेते हैं ना। देखिए 225, 225 कितना हो गया 450, और ये 325 और ये 375, 3, 3, 6 और 75, 25 मिलके कितना हो गया 7, ठीक। और ये 360 है, तो 0 हो गया। 6, 5, 11 को 1 हासिल लगा 1, 4, 1, 5, 7, 5, 12, 12, 3, 15। अब इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। पूछा है 1510 है, इसको प्रतिशत में पूछा है कितना प्रतिशत है। तो 0 से 0 हटा दिया, तो ये 720 हो गया। और 1 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 0 और बढ़ जाएगा। अब हमें 151 से भाग देना है, तो इसको कितनी बार जाएगा। आइए ऑप्शन पे चलते हैं। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ, यानी 4 बार तो पक्का जाएगा। 4 एकम 4, 5 को 20 हासिल लगा 2, 4, 2, 6। यहाँ बचा आपका 6, यहाँ बचा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा दोस्त, नहीं बचा, 1 बचा।
7 में से 6 जाएगा 1, अब 0 उतार दिया। अब कितनी बार जा सकता है? 4 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार, 3 बार भी नहीं जाएगा, यानी 6 या 7 में से जाएगा, तो हम 7 ले लेते हैं। ठीक, 7 बार ले जाते हैं, तो 7 एकम 7, 7 पचे 35 को 5, हासिल लगा 3, 7 3 10। अब देखिए यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अब दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, यहाँ दशमलव लगा के 0 उतारेंगे। तो अब क्या आगे आपको इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। 47 देखिए यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, उसके अलावा कहीं भी 47 दिख रहा है, तो आगे क्यों कैलकुलेशन करना, आगे क्यों करें? कि भाई कैलकुलेशन पॉइंट लगा के जितनी भी जाए 7 ही बार जाएगा। ठीक, तो आगे कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह हमारा आंसर ये बन गया 47.7। तो इसी तरह आपको टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 5 वर्षों के दौरान संस्था बी में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या। देखिए अभी 1510 जोड़ा है मैंने संस्था बी के लिए, तो अब इसका औसत निकालना है। तो एक बार जोड़ लिया तो मेरा काम हो गया। 1510 मैंने पहले ही से जोड़ रखा है वहाँ पे। देखिए अब 5 वर्ष है तो 5 से डिवाइड कर दिया। औसत के लिए क्या करते हैं, 5 3 15, नहीं जाएगा तो 0 उतार के 10 में जाएगा 2, यानी 302 हमारा औसत कहाँ है, आंसर। तो क्या होता है, कभी कभी पूरा जोड़ने से अगला क्वेश्चन हमारा आसानी से बन जाता है। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन का भी यूज इसमें कर लिया, क्योंकि यहाँ हमसे जुड़वा रखा था पाँचों का, तो यहाँ हमसे औसत उसी का पूछ लिया, तो ये जुड़ा हुआ था। तो ये माइंड में आप रखिएगा, ऐसे बहुत से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे औसत का। जो DI आएगी दोस्त ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का औसत का मिलना ही है, चाहे आप बुकलेट का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए। ये जो सेट मैं करवा रहा हूँ घटना चक्र का ही है, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट उठाओगे नंबर 9, उसमें का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर घटना चक्र जो प्रैक्टिस सेट है उसका ये DI का पोर्शन है, सेट नंबर 9 है, याद रखिएगा। तो हर एक सेट में एक औसत का क्वेश्चन मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन का यूज मैंने इसमें किया, और इसको मात्र इसको डिवाइड करने में हमें 10 सेकंड लगा होगा। तो बताइए दूसरा क्वेश्चन 10 सेकंड में हुआ, हाँ पहले में 30-35 सेकंड जो भी लगे हो। तो आपको इसी तरह यूज करना। आइए इस DI के बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, बाकी क्वेश्चन आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। संस्था बी में 15, 16 और 18 में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या। पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 15 में बी हमारा ब्लैक वाला है, 15 में बी है 360, फिर क्या है 16 में है 375, फिर क्या है 18 में 225 अभी हम लोगों ने वहाँ पे जोड़ा भी था, तो ये 3 2 5 एक 6 था। ठीक, इसको मैं डायरेक्ट 600 लिख दे रहा हूँ। देखिए जो बोला है कि ये 16 और 18 में डी 375 225, 200 इसमें का 300 इसमें का 500 हुआ, 75 और 25 मिलकर 600 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये 960 आ गया। 3 लोग हैं, 1 2 3 वर्ष है, तो औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड में करूँगा तो 320 आ जाएगा। ठीक, इतना हम लोग सॉल्व कर लिया। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह दोस्त कम है। 2017 में संस्था ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? 17 में ए है 225, 250 है दोस्त। इससे कितना अधिक है? 70, यानी 250 पे 70 अधिक है। इसको प्रतिशत में हमसे पूछा है, तो 50 से ये 2 बार में जाएगा, 50 से ये 5 बार में जाएगा, अब 5 से ये 14 बार में जाएगा, और 14 दूनी के 28%। ये मेरा आंसर है 28%। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कैसे करना है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ष संस्था में बी में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या उसी वर्ष संस्था ए में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या से X% अधिक है, जहां 25
से बड़ा x है और 30 से छोटा x है, मतलब कहीं ना कहीं 25 और 30 के बीच में x की हमारी वैल्यू आएगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 वर्ष दिया है, तो अब 5 वर्ष का चेक नहीं करोगे, आप ऑप्शन पे आओगे, ऑप्शन जो दिया है इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन होगा ना, तो ऑप्शन वाला बस चेक करना, ये नहीं कि लगे सब चेक करने। यहाँ तो मान लीजिए 2014 दिया है, कहीं 2014 नहीं देता, 2015 16 17 18 दे देता, तो बच्चे कुछ 14 का भी चेक करने लगते हैं। नहीं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसी चारों में से एक ऑप्शन होगा, तो जो ऑप्शन है उसी को चेक कीजिएगा, जो ऑप्शन में नहीं है उसे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। तो हम सबसे पहले उठा लेते हैं ऑप्शन 1 को, 16 को। 16 में गए, यहाँ देखिए 300 है, ये 325 है, मतलब 75 ज़्यादा है बटे 300। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में निकालेंगे, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे, ये 25 बार में जाएगा, ये 25% तो आ रहा है, नो डाउट। लेकिन x की जो वैल्यू बता रखा है वो 25 और 30 के बीच में होनी चाहिए, 25 नहीं होना चाहिए, 25 से बड़ा होना चाहिए। ये एग्जैक्ट 25 आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं मतलब ये हम लोगों का गलत है दोस्त, क्योंकि ये 25 थोड़ा सा भी पॉइंट में आ जाता तो हम इसको ऑप्शन कर सकते थे, क्योंकि यहाँ कंडीशन जहाँ बोल दिया है। ये आते हैं 15 पे, 15 280 360 कितना, 60 उधर, ये 80 की वृद्धि है, कितने पे है, 80 की वृद्धि 280 पे, 280 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 से मैं इसको काट दूँ, 4 से मैं इसको काटूंगा 20 बार में जाएगा, 4 से ये 7 बार में जाएगा, ये 1 0 बन के 200 बना देगा, 200 में मैं 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 दूनी के 14, बचा कितना 6, 7 और 8 56, 56 बचा 4, मतलब 28 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब ये वैल्यू हमारी मिल गई, 25 से बड़ी है 30 से छोटी है, 28 पॉइंट कुछ है। देखिए 25 और 30 के बीच में 28 आता है, बस यही हमारा ऑप्शन है, आंसर सही हो जाएगा। अब बाकी दोनों आंसर चेक करके देख लीजिएगा, 25 और 30 के बीच में ऑप्शन वेरी नहीं करेगा, बैरी जब भी करेगा 15 वाला ही करेगा। अब आपके पास होमवर्क है, आप ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी चेक करके बताइएगा 25 और 30 के बीच में वेरी कर रहा है या नहीं, क्योंकि मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है, इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा हूँ। ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका एक क्वेश्चन और बचा है, आइए उसको भी कर लेते हैं। दोस्तों इस फिगर का ये आखिरी क्वेश्चन है, मैंने बोला था ना 5 क्वेश्चन देगा जो परसेंटेज, रेशियो और औसत, क्या बोल रहे थे, देखिए परसेंटेज, रेशियो और औसत पे, तो औसत का भी एक क्वेश्चन मिला, बाकी सब परसेंटेज का, ये रेशियो का। आप कोई भी डीआई उठा के देख लीजिए, चाहे बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस का हो, यही 3 टॉपिक से डीआई में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये 3 टॉपिक आपको आना प्रॉपर तरीके से बहुत ज़रूरी है। मैंने जब ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैंने ये 3 टॉपिक उनको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, अब उनके लिए डीआई बिल्कुल भी आसान हो चुकी है। आइए देखिए हमारा इस फिगर का रेशियो वाला एक क्वेश्चन बचा था 2015-18 में संस्था ए में, तो 15 ये है, 18 ये है और संस्था ये है, तो 200 200 400 8 6 14 मतलब 340, ऐसे आप जोड़िएगा तब सही रहेगा। देखिए 280 है, 8 280, 15 है ना, 15 2 2 4 8 6 14, 2 2 4 1 5, 540 हो जाएगा दोस्त। देखिए मैं भी गड़बड़ कर रहा था, ठीक, ये 540 हो जाएगा। देखिए 200 200 400, 80 ये 60 ये 540, ठीक। अब आते हैं, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म। 14 16 में संस्था बी में जाना है, 14 ये है 16 ये है, तो 200 इसमें का, 300 इसमें का, 500, 75 और 25 मिलके 600 हो गए, 600। अब रेशियो के लिए जितना कट सकता है काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 के पहाड़े में ये 9 बार में कटेगा, ये 10 बार में, यानी 9 रेशियो 10 हमारा आंसर।
देखिए 9:10। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने ये फिगर बताया। आइए एक डीआई और करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास अब नई डीआई है। डीआई में क्या गया, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न फसलों का वर्ष 2015 से 19 तक उत्पादन, ये टन में दिया हुआ है, ये टन में वैल्यू है। तो ये देखिए वर्ष है, ठीक, ये आपका वर्ष है 15, 16, ये 15, 16, 17, 18, 19। ये चावल का उत्पादन दिया हुआ है, ये गेहूं का उत्पादन दिया है, ये गन्ने का। किस वर्ष में कौन सा उत्पादन है, ये है। और मैंने बोला था डीआई पर, डीआई सिर्फ 3 टॉपिक पे है, एक परसेंटेज, एक रेशियो, एक एवरेज, औसत। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में नोटिस करिएगा, कोई भी डीआई लेकर नोटिस करिए, इन 3 अलावा के अलावा अब कोई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस पे। तो आइए अपने पहले ही क्वेश्चन पे चलते हैं। जौ के औसत उत्पादन और चावल के औसत उत्पादन में अंतर। तो जौ का औसत उत्पादन क्या है कि इसको पूरा जोड़ लीजिए, और चावल का उत्पादन पूरा ऐसे जोड़ लेते हैं। तो हम यहीं जोड़ लेते हैं, जो बुकलेट मिलेगी उसी हिसाब से हम यहीं काउंट कर लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 5, 5, 10, 5, 3, 15 को 5 हासिल लगा 1, 1, 2, 3, 3, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 1 हासिल 14 हासिल, फिर 1 लग गया, 5, 1 हासिल, 4, 1, 5, 5, 10, 15, 15, 6, 21, 6, 21, 6, 27 होता है। ठीक, औसत उत्पादन बोला है तो कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग। 5 से पहले इसको डिवाइड कीजिए, ये 25 से 5 बार में जाएगा तो बचा यहाँ 2, और ये 4, यानी 24 हुआ। 24 को फिर 5 से काटेंगे तो 4 बार में जाएगा, फिर 9 बार में। ये हमारा इसका औसत उत्पादन आ गया। किसका आ गया, चावल का। चावल नीचे रहेगा दोस्त, देख लीजिएगा, चावल बाद में है, मैंने पहले जोड़ दिया 549। मैं नीचे लिख दूँ ना, गड़बड़ हो जाएगा, 549, क्योंकि ऊपर वो वैल्यू रहेगी जो पहले दिया है, ऊपर जो पहले दिया है, और हम लोग चावल यहाँ पहले था तो चावल का जोड़ लिया, तो चावल वाला नीचे रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए जौ में चलते हैं। 5, 5, 10, 15, 20, 20 को 0 हासिल लगा 2, ठीक, 7, 2, 9, 9, ये 7, 2, 9, 9, 9, 18, 2, 20, फिर 2 लग गया कैरी। देखिए 9, 8, 17, 17, 24, 24, 30, 37, 2, 39, 39, 3900 आया। अब इसका भी औसत हमें निकालना है। 5 से मैं डिवाइड करूँगा, 5 से मैं डिवाइड करूँगा, अंतर पूछा ना हमसे, 5 से डिवाइड करूँगा तो मैं 7 बार में जाएगा, बचा 4, ठीक, 8 बार में जाएगा, इतना हुआ। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो इसको देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 549, आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो जाना, ठीक। अब देखिए यहाँ से हासिल होगा 10 में 9 जाएगा, 1 बचा। अब आगे सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन पे आइए। यहाँ 1 है, ठीक, ये हमारा हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 1 ये, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ बचा 7, क्योंकि उधर गया 7 में से 4 गया 3, 3 देखिए कहाँ पे है, यहाँ तो 7 है तो ये होगा ही नहीं, यही 31 है, 31 मेरा भी आ रहा है, तो बाकी सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं। तो इसी तरह टाइम बचाया जाता है, ठीक। अब आंसर मिला लीजिएगा, लेकिन आएगा इतना ही, फिर घटाएंगे यहाँ से तो यह 231 ही आ जाएगा जो ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक। तो इसी तरह दोस्त कीजिएगा आप लोग, टाइम बचा बचा के, क्योंकि कैलकुलेशन की भरमार होगी। देखिए 2015 की तुलना में 2019 में मक्का के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, लगभग। पहले 15 में चलते हैं, मक्का कितना है, 490 है। वर्ष 2015 की तुलना में 2019 में, 19 में आ गए 840, 840, कितना इससे ज़्यादा है, घटा देते हैं, 490 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 9, 5, 14 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 7, 7 में से 350, मतलब 350 बढ़ी है। किस पे बढ़ी है, 49, 0 पे 350 बढ़ी है। प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 7, 5, 35, 7, 7, 49,
यानी 500 में हम 7 का भाग दे देंगे, वो हमारा आ जाएगा 7 सत्ते 49, फिर 1 आया, फिर 0 आया, 7 एकम 7, बचा 3 पॉइंट लगेगा। आप देखिए 71 कहाँ कहाँ है, 71 बस यही ऑप्शन में है दोस्त, तो बाकी सोल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं, यही आंसर होगा क्योंकि यहाँ लगभग बोल रखा है। तो देखिए पूरा कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही कीजिए, जब आपको आंसर मिल जा रहा है तो क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व करके आगे बढ़े। आइए इसके बाकी क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस ग्राफ के बाकी 2 क्वेश्चन, तालिका में दी गई अवधि में गेहूं का औसत उत्पादन, मतलब सभी ईयर का गेहूं का जोड़ लीजिए और औसत उत्पादन के लिए 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आते हैं गेहूं का जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 को 0, हासिल लगा 1, फिर आते हैं 1, 8 1 9, 9 9 1 हासिल 10, फिर हासिल लग गया 1, 5 2 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, 1 20, हासिल लग गया 2, 4 2 4 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 2 18, 18 है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर इससे 3 बार में जाएगा, बचा कितना, 5 3 15, 3 बचा, 6 बार में जाएगा, यानी 36 आना चाहिए। 36 सिर्फ इसी में आ रहा है क्योंकि बाकी डबल जीरो भी तो बच जाएगा। तो आंसर, तो पूरा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको शुरू का 2 डिजिट मिल जाए या आखिरी का 2 डिजिट मिल जाए बस आपका काम हो गया, तो पूरा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए अपने इस क्वेश्चन पे चलें। देखिए क्या कह रहे हैं, 2017 में सभी फसलों का औसत उत्पादन, तो 2017 ये है और सभी फसलों बोला है तो ऐसे आपको जोड़ना है तभी आएगा सभी फसल। अब देखिए 5 2 7, 7 और आगे सब 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, 7 हमारा ये आ गया, फिर 8 8 16, 16 5 21, 21 21 1 22, कैरी हमारा 2 हो गया, ठीक। 5 4 9, 9 2 11, 11 7 18, 6 24, 24 2 26, फिर कैरी 2 हो गया, तो यहाँ से 3 कट गया, 3 यहाँ बचा है, 3 यहाँ बचा है, 3 1 4 और 2 ये 6, औसत बोला है ना, औसत उत्पादन, तो 5 से पहले मैं डिवाइड कर लेता हूँ इससे, 5 से पहले मैं डिवाइड कर लूँ, तो 5 से मैं डिवाइड करने बैठा तो 5 एकम 5, बचा यहाँ पे 1, 6 5 3 15, 15, फिर 1 आया, फिर 2 आया, 5 दूनी के 10, 2 बचा 7, बचा 25 पॉइंट, 2 बचेगा 4.4, ठीक। ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हमारा सलूशन हो गया, ठीक। आगे करें, वर्ष 2018 में गन्ना के उत्पादन में, 18 कहाँ है, 18 कहाँ, ये गन्ना वाला सेक्टर ये है, कि कितना कम या अधिक, मतलब अंतर करना क्या है, 1325, ये तो साफ साफ दिख रहा है 0.4 का, भाई इधर का बराबर वैल्यू तो 0.4 ही आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0.4% क्या है, अधिक है। भाई 0.4 ही अधिक है ना, क्योंकि कम या अधिक पूछा है, तो देखिए औसत यही वाला हिस्सा अधिक है, तो ये अधिक वाला ऑप्शन हमारा इतना टन अधिक है। टन क्योंकि टन यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन में लिखा था हम लोग टन करना, तो आप दोनों डीआई में देखे होंगे तीन ही टॉपिक से क्वेश्चन आया था, एक औसत का था, दूसरा परसेंटेज का, तीसरा रेशियो का। तो हर डीआई में इसी 3 चैप्टर से क्वेश्चन आने हैं। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का या फिर बैंक का, एसएससी का, किसी भी की तैयारी करते हो और जिसमें डीआई आती है, तो डीआई के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तब तक के लिए
वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्त। इससे आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि यूपी पेट में ये क्वेश्चन आने हैं। जब तक यूपी पेट का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको डीआई की क्लासेस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।